को पता है कि हर एक गेम जैसे हमारे फ्री फायर में भी पार्टनर प्रोग्राम है और इसमें हमारे फ्री फायर कम्युनिटी के बहुत सारे छोटे बड़े क्रिएटर्स शामिल हैं। और अगर हमारे गेम में कुछ भी प्रॉब्लम होती है या फिर कुछ भी मुद्दा चलता है तो सबसे ज्यादा पार्टनर प्रोग्राम वाले यूट्यूबर्स को ब्लेम किया जाता है। और क्या पार्टनर प्रोग्राम वाले यूट्यूबर्स की वजह से ही अभी हमारी गेम की हालत ऐसी है? और क्या सच में गरीना की मैनेजमेंट टीम अपने पार्टनर्स को एक स्लेव जैसे ट्रीट करती है? और आखिर क्यों हमारे फ्री फायर कम्युनिटी के बहुत बड़े बड़े यूट्यूबर्स एक टाइम के बाद फ्री फायर पार्टनर प्रोग्राम को क्विट कर देते हैं? आज मैं तुम सभी लोगों को फ्री फायर पार्टनर प्रोग्राम की वो रियलिटी बताने वाला हूँ जिसके बारे में तुम में से किसी को नहीं पता है। और इस वीडियो को पूरा देखने के बाद जो तुम लोग का फ्री फायर पार्टनर प्रोग्राम के बारे में पॉइंट ऑफ व्यू है वो पूरा बदल जाएगा। देखो, सबसे पहली बात, तुम लोग फ्री फायर के पार्टनर प्रोग्राम में दो तरीकों से जा सकते हो। पहला तो यूट्यूब के थ्रू और दूसरा इंस्टाग्राम से। और अगर तुम लोग को पार्टनर प्रोग्राम में जाना है तो कम से कम तुम्हारे चैनल पे 1 लाख से ज्यादा सब्सक्राइबर होने चाहिए और 30 दिनों में 3 लाख से ज्यादा व्यूज आए होने चाहिए तुम्हारे चैनल पे। और इसके अलावा पार्टनर प्रोग्राम में जाने के लिए कुछ और कंडीशन भी होती है, जैसे तुम्हारे चैनल पे कोई भी टॉक्सिसिटी नहीं होनी चाहिए। एंड इसी वजह से हमारे फ्री फायर कम्युनिटी में जितने भी एक्सपोजर है या फिर जो लोग कंट्रोवर्शियल वीडियोस बनाते हैं, इनका पार्टनर प्रोग्राम में जाना बहुत ही ज्यादा मुश्किल होता है। और गरीना वाले ज्यादातर उन यूट्यूबर्स को पार्टनर प्रोग्राम में लेते हैं जिनके चैनल पे कोई भी टॉक्सिसिटी नहीं होती है और ये लोग पूरी तरीके से फैमिली फ्रेंडली होते हैं। और अब तुम लोग को लग रहा होगा कि मैंने जितना बताया उतना करने से ही तुम लोग पार्टनर प्रोग्राम में चले जाओगे, लेकिन ऐसा नहीं है। अभी के टाइम पे कंपटीशन बहुत ही ज्यादा है और इसीलिए जिनके चैनल पे ज्यादा सब्सक्राइबर होते हैं और उनकी रीच भी बहुत ज्यादा अच्छी होती है, उन्हीं को गरीना वाले पार्टनर प्रोग्राम में लेते हैं अभी के टाइम पे। और देखो, अगर किसी यूट्यूबर के सब्सक्राइबर कम है और वो पार्टनर प्रोग्राम में चला जाता है तो उसे वी बैच मिलेगा, उसे डायमंड मिलेंगे, उसे गेम के आइटम्स मिलेंगे, लेकिन उसे कोई भी सैलरी नहीं दी जाएगी गरीना की तरफ से। और कुछ कंडीशन में ऐसा भी होता है कि अगर किसी के चैनल पे 1 या 2 मिलियन सब्सक्राइबर है तो उन्हें भी सैलरी नहीं दी जाती या फिर उनकी सैलरी रोक दी जाती है। और फिर उन यूट्यूबर्स को टारगेट दिया जाता है कि तुम लोग अपने चैनल पे 2.5 मिलियन सब्सक्राइबर करो, 3 मिलियन सब्सक्राइबर करो, फिर तुम्हारी सैलरी वापस मिलनी चालू हो जाएगी। और मुझे ऐसा लगता है कि अभी के टाइम पे जिन यूट्यूबर्स के 3-4 मिलियन से कम सब्सक्राइबर है, उनमें से बहुत ही कम यूट्यूबर होंगे जिन्हें गरीना की तरफ से सैलरी मिलती होगी। और जितने भी यूट्यूबर्स फ्री फायर के पार्टनर प्रोग्राम में होते हैं, इन सभी लोगों को एक ग्रुप में रखा जाता है जहाँ सभी यूट्यूबर्स मैसेज कर सकते हैं। इवन इसमें गरीना के एम्प्लॉय भी होते हैं। और अब मैं तुम सभी लोगों को फ्री फायर के पार्टनर प्रोग्राम के रूल्स के बारे में बताता हूँ। देखो, इसका सबसे पहला रूल होता है कि आप अपनी वीडियोस और थंबनेल्स में क्लिक बेट नहीं कर सकते हो, आपको जो है वही दिखाना है। और इसका दूसरा रूल ये होता है कि आप किसी और सर्वर के आइटम्स और इवेंट्स को कवर नहीं कर सकते अपनी वीडियोस में। और इसके अलावा कुछ ऐसे भी रूल्स होते हैं, जैसे कि आप किसी ऐसी एप्लीकेशन या वेबसाइट का प्रमोशन नहीं कर सकते हो जिसकी वजह से गरीना का लॉस हो, जैसे प्रॉक्सी सर्वर। लेकिन अगर किसी यूट्यूबर के नंबर बढ़े, यानी उसके चैनल पे 10 मिलियन से ज्यादा सब्सक्राइबर है, तो गरीना उसकी हर एक गलती माफ कर सकता है और वो बंदा चाहे कुछ भी करे, गरीना की तरफ से उन्हें कोई वार्निंग नहीं मिलेगी या फिर कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। और तुम लोग इस चीज को ऐसा भी कह सकते हो कि अगर किसी यूट्यूबर के नंबर बड़े हैं तो वो यूट्यूबर इन सभी रूल्स को तोड़ सकता है। और देखो, इसके अलावा कुछ अंदर के रूल्स भी हो सकते हैं या फिर ये रूल चेंज भी होते रहते हैं, तो ये कोई कंफर्म नहीं है कि यही रूल्स है बस। और अब हम आते हैं फ्री फायर के पार्टनर प्रोग्राम के यूट्यूबर्स की रियलिटी पे कि आखिर इन्हें गरीना की मैनेजमेंट की तरफ से ट्रीट कैसे किया जाता है और क्या इन पार्टनर प्रोग्राम के यूट्यूबर्स की वजह से ही आज हमारी गेम की हालत ऐसी है। देखो, ये बात मैंने तुम लोग को पहले ही बता दी है कि अगर कोई कम सब्सक्राइबर वाला यूट्यूबर्स पार्टनर प्रोग्राम में जाता है तो उसे सैलरी छोड़ के सारी चीजें दी जाती हैं। और ये जितने भी यूट्यूबर्स होते हैं जिनके नंबर्स कम होते हैं और ये लोग पार्टनर प्रोग्राम में होते हैं, तो ये लोग गरीना के अगेंस्ट बिल्कुल बात नहीं कर सकते हैं। हालांकि ये यूट्यूबर्स इंटरनेट पे पब्लिकली आके गरीना के अगेंस्ट बात तो नहीं कर सकते हैं, लेकिन ये लोग गरीना के एम्प्लॉय के सामने बातें रख सकते हैं कि गेम में ये सारी प्रॉब्लम्स चल रही हैं। लेकिन अगर ये लोग अपनी बातों को एम्प्लॉय के सामने रखते भी है तो इनकी बातों की ज्यादा वैल्यू नहीं की जाएगी और उस चीज को सही भी नहीं किया जाएगा। और ये सभी लोग पब्लिकली आके इन सभी चीजों के बारे में बात नहीं कर सकते। अगर ये लोग करने की कोशिश करेंगे तो इन्हें पार्टनर प्रोग्राम से निकाल दिया जाएगा। और अब तुम सभी लोग बोलोगे कि ऐसे पार्टनर प्रोग्राम में रहना ही क्यों है जहाँ तुम्हारी बात सुनी ही नहीं जा रही है। देखो, तुम सभी लोगों को पता है कि फ्री फायर में बस बड़े यूट्यूबर्स को ज्यादा व्यूज आते हैं, जिनके 1-2 मिलियन सब्सक्राइबर है, इनका चैनल डेड हो जाता है, उनके चैनल पे व्यूज नहीं आते हैं। और व्यूज कम आने की वजह से ये लोग रेवेन्यू भी नहीं कर पाते हैं। इसके अलावा इन्हें कोई स्पॉन्सर भी नहीं मिलता है। इसीलिए अगर ये लोग पार्टनर प्रोग्राम में रहते हैं तो इन्हें वीवेच मिलता है, इन्हें डायमंड्स मिलते हैं। और अगर आगे चल के इनकी रीच सही हो जाती है, इनके चैनल पर व्यूज आने लगते हैं और सब्सक्राइबर्स भी बढ़ जाते हैं, तो इन्हें सैलरी भी मिलने लगेगी गरीना की तरफ से। और इसी वजह से ये लोग खुद को सिक्योर रखने के लिए पार्टनर प्रोग्राम को लीव नहीं करते हैं। और अगर मैं तुम सभी लोगों को एक क्रिएटर के तौर पे इसी बात को बताऊं तो ये सभी लोग बिल्कुल सही कर रहे हैं। और अब हम आते हैं उन यूट्यूबर्स पे जिनके सब्सक्राइबर्स थोड़े ज्यादा होते हैं, इन्हें व्यूज भी आते हैं और ये लोग कम्युनिटी में पॉपुलर भी हैं। देखो, जितने भी ऐसे यूट्यूबर्स होते हैं जिनके 2 मिलियन से लेकर 6 मिलियन तक सब्सक्राइबर होते हैं और इनकी वीडियोस पे व्यूज भी बहुत अच्छे आते हैं, इन लोगों को सैलरी भी दी जाती है गरीना की तरफ से और बाकी सारी चीजें तो मिलती है इन्हें। और देखो, जितने भी ऐसे यूट्यूबर्स होते हैं ना, जब तक इन लोगों के व्यूज आते हैं तब तक गरीना की तरफ से इन पे पूरा ध्यान दिया जाता है। इनकी मैनेजमेंट इनकी बातों को इंपॉर्टेंस देती है। और अगर ये लोग गेम के प्रॉब्लम्स के बारे में मैनेजमेंट या फिर एम्प्लॉयज को बताते हैं तो ये लोग उनकी बातों को सुनते भी हैं और काम भी करते हैं। और देखो, ये लोग आके पब्लिकली गरीना के बारे में थोड़ा बहुत बोल सकते हैं, लेकिन ये लोग एक्सट्रीमली गरीना के अगेंस्ट नहीं जा सकते हैं कभी भी। लेकिन जब तक इन यूट्यूबर
यूट्यूबर्स के व्यूज आते हैं और इनकी सब्सक्राइबर ग्रोथ बढ़ती रहती है, तब तक ही गरीना की मैनेजमेंट और उसके एम्प्लॉय इनकी बातों को सुनते हैं। और अगर मान लो आगे चल के इनके व्यूज आना कम हो जाते हैं और इनकी सब्सक्राइबर ग्रोथ रुक जाती है तो इनकी सैलरी बंद की जाती है और इनको टारगेट दिया जाता है कि इतने सब्सक्राइबर करो, उसके बाद ही तुम्हें सैलरी दी जाएगी। हालांकि इनमें से जितने यूट्यूबर्स ऐसे होते हैं जिनके चैनल पे 4-5 मिलियन से ज्यादा सब्सक्राइबर है, उन सभी की सैलरी नहीं रोकी जाती है, उन्हें सैलरी मिलती रहती है, चाहे उनके व्यूज थोड़े डाउन क्यों ना हो जाए। लेकिन अगर किसी यूट्यूबर का चैनल पूरा डाउन हो चुका है, उसका सब्सक्राइबर ग्रोथ रुक चुका है, उसके वीडियोस पे बहुत ही ज्यादा कम व्यूज आ रहे हैं, तो उसकी सैलरी रोक दी जाती है और फिर गरीना की मैनेजमेंट की तरफ से उसे इग्नोर करना चालू कर दिया जाता है। उसकी बातों का जवाब नहीं मिलता है और ज्यादा पूछता है अपनी सैलरी के बारे में, तो उसे टारगेट दिया जाता है कि तुम इतने सब्सक्राइबर करो तो फिर से तुम्हारी सैलरी मिलने लगेगी। अब देखो यहाँ पे दो चीजें हो सकती है। अगर किसी यूट्यूबर को टारगेट दिया गया और वो यूट्यूबर टारगेट को पूरा नहीं कर पाता है कुछ महीनों में, तो खुद ही फ्रस्ट्रेट हो जाता है और बार बार पूछने के बाद भी उसकी सैलरी नहीं मिलती है, तो खुद ही पार्टनर प्रोग्राम से निकल जाता है। और दूसरी चीज, अगर वो टारगेट को पूरा करते हुए कोई गलती कर देता है तो उसका चैनल पहले से डेड है, गरीना को उससे कोई फायदा नहीं हो रहा है, इसीलिए गरीना वाले खुद ही उसे पार्टनर प्रोग्राम से निकाल देते हैं। और तुम सभी लोगों ने बहुत सारे ऐसे यूट्यूबर्स को देखा होगा जो पार्टनर प्रोग्राम से निकलने के बाद गरीना की मैनेजमेंट और पार्टनर प्रोग्राम को गाली देते हैं। और इनकी वीडियोस देखने के बाद तुम्हारे अंदर भी एक इमेज बन जाती होगी कि भाई गरीना वाले तो ऐसे हैं वैसे हैं, इन लोगों को तो गालियां ही देनी चाहिए। और देखो ये चीज सही भी है और गलत भी है, मैं बताता हूँ कैसे। देखो अगर कोई यूट्यूबर तुम्हारे गेम को सालों से प्रमोट कर रहा है, तुम्हारे गेम के लिए उसने बहुत कुछ किया है, तो अगर उसका डाउनफॉल भी आ जाता है तो तुम्हें उसका साथ देना चाहिए, उसकी सैलरी नहीं रोकनी चाहिए या फिर उसे पार्टनर प्रोग्राम से नहीं निकालना चाहिए। और अगर अब हम इसी चीज को एक कंपनी के पॉइंट ऑफ व्यू से देखते हैं, तो जो एम्प्लॉय मेरे अब किसी काम का नहीं रहा है, मैंने उसे एक टारगेट दिया था, उस टारगेट को उसने पूरा नहीं किया और अब मेरे लिए वो कोई फायदा नहीं कर पा रहा है, तो मैं उसे निकाल दूंगा अपनी कंपनी से। हालांकि इसमें गरीना की थोड़ी सी गलती है, लेकिन इसका मतलब ये नहीं कि वो पूरी तरीके से गलत है। यहाँ पे दो साइड तुम लोग को दिख रही है और दोनों अपनी अपनी जगह पे बिल्कुल सही है। और अब हम आते हैं पार्टनर प्रोग्राम के उन यूट्यूबर्स के ऊपर जिनके नंबर्स बहुत ही ज्यादा हैं। अब देखो जितने भी ऐसे यूट्यूबर्स होते हैं जिनके 9-10 मिलियन से ज्यादा सब्सक्राइबर्स होते हैं, ये लोग कभी भी पार्टनर प्रोग्राम को छोड़ सकते हैं और ज्वाइन कर सकते हैं। और इसके अलावा ये लोग अगर अपनी बातों को गरीना की मैनेजमेंट के सामने रखते हैं तो इनकी बातों पे ज्यादा ध्यान दिया जाता है क्योंकि इनके नंबर्स ज्यादा हैं। और अगर ये लोग कोई भी गलती करते हैं या फिर ओपनली गरीना के अगेंस्ट आके बात करते हैं, फिर भी इन्हें पार्टनर प्रोग्राम से निकाला नहीं जाता है क्योंकि इनके नंबर्स बहुत ही ज्यादा है। और इसीलिए तुम सभी लोगों ने बहुत सारे ऐसे यूट्यूबर्स को देखा होगा जो पार्टनर प्रोग्राम में है, लेकिन फिर भी वो लोग ओपनली आके गरीना के अगेंस्ट बात करते हैं। और अगर इन लोगों को कोई भी प्रॉब्लम होती है पार्टनर प्रोग्राम में, तो ये लोग सीधे ही पार्टनर प्रोग्राम को लीव कर सकते हैं क्योंकि इनके वीडियोस पे व्यूज आते हैं और इन्हें स्पॉन्सर भी बहुत ही आराम से मिल जाता है, इसीलिए बहुत ही अच्छा कमा लेते हैं बिना पार्टनर प्रोग्राम के भी। और अगर मैं तुम लोगों से सीधे बोलूं तो गेम में जितनी भी दिक्कत है और प्रॉब्लम है, इन सभी लोगों को बड़े यूट्यूबर्स बहुत ही आराम से गरीना की मैनेजमेंट और गरीना की टीम तक पहुंचा सकते हैं। और अब हम बात करते हैं गरीना की मैनेजमेंट टीम और इनके एम्प्लॉयज के ऊपर, जिनमें से तुम लोग बस दो ही लोगों का नाम जानते होंगे, एक तो अदिति और दूसरा पवन। और तुम में से बहुत सारे लोग और बहुत सारे यूट्यूबर्स भी बस इन दोनों लोगों को गालियां देते हैं कि इन लोगों की वजह से ये सारी चीजें खराब हुई है। लेकिन तुम सभी लोग शायद यहाँ पे गलत हो, क्योंकि तुम लोग खुद एक बार सोच के देखो गरीना कितनी बड़ी कंपनी है और ये लोग एक इंडियन सर्वर के छोटे से एम्प्लॉय हैं और ये लोग कभी भी खुद से या फिर किसी के कहने से कोई भी डिसीजन नहीं ले सकते हैं। और अगर यूट्यूबर्स और ऑडियंस इन्हें कोई काम करने के लिए बोलती है, जैसे मान लो हैकर्स को बैन कराना, तो ये लोग बस इन बातों को ऊपर पहुंचा सकते हैं, ये लोग खुद बैठ के हैकर्स को बैन नहीं कर सकते हैं। और देखो ऐसा नहीं है कि इन लोगों की कोई गलती नहीं होती है, ये लोग पहले तो गेम की प्रॉब्लम्स को इग्नोर करते हैं और जब ये प्रॉब्लम बहुत ही ज्यादा होने लगती है तब ये लोग इस प्रॉब्लम को ऊपर पहुंचाते हैं। और इस चीज के लिए तुम लोग इन दोनों को ब्लेम कर सकते हो, लेकिन अगर किसी की आईडी बैन हो जाती है और फिर तुम लोग आके इन्हें गाली देते हो तो इसका कोई मतलब नहीं बनता है। और अब तुम लोग खुद एक बार बहुत अच्छे से सोचो और तुम लोग बताओ क्या सच में पार्टनर प्रोग्राम के यूट्यूबर्स की वजह से ही गेम बर्बाद हो रहा है? देखो पार्टनर प्रोग्राम कोई खराब चीज नहीं है, अगर पार्टनर प्रोग्राम में सही यूट्यूबर्स है और वो लोग अपने काम को सही से कर रहे हैं तो पार्टनर प्रोग्राम की वजह से हमारा गेम और भी अच्छा हो सकता है। लेकिन ये भी एक रियलिटी है कि जो यूट्यूबर सच में गेम को अच्छा करना चाहते हैं, गरीना वाले उन्हें कभी पार्टनर प्रोग्राम में लेंगे ही नहीं, क्योंकि जो यूट्यूबर्स गेम को अच्छा करना चाहते हैं, गरीना वालों की नजरों में ये लोग टॉक्सिसिटी फैला रहे हैं। और अब बात आती है कि हमारी फ्री फायर कम्युनिटी के यूट्यूबर्स पार्टनर प्रोग्राम को लीव क्यों कर देते हैं एक टाइम के बाद। देखो जब स्टार्टिंग में कोई भी यूट्यूबर पार्टनर प्रोग्राम में जाता है तो उनके साथ बहुत ही अच्छा बिहेव किया जाता है, उनकी बातों को सुना जाता है और उनकी सैलरी भी टाइम पे आती है। लेकिन जैसे वो यूट्यूबर्स पुराने होते हैं, उनके व्यूज डाउन होते हैं, उसके बाद मैनेजमेंट इनकी बात नहीं सुनती है, इनकी सैलरी टाइम पे नहीं आती है और इनके साथ अच्छा बिहेव नहीं किया जाता है। और इसी वजह से जितने भी यूट्यूबर्स पार्टनर प्रोग्राम को ज्वाइन करते हैं, एक टाइम के बाद इनमें से बहुत सारे यूट्यूबर्स पार्टनर प्रोग्राम को लीव